नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जीके जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट जीके के 100 प्रश्न को दोस्तों, जो कि बोल सकते हैं पिछले 30 साल से पूछे गए प्रश्न हैं। भारत के सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके के 100 प्रश्न के वीडियो को जरूर पूरा देखिए और इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लुसेंट जीके के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न। कहता है महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत बोलिए या दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं जो बिग बैंग थ्योरी बोल सकते हैं। इसको किसने दिया था? तो इसको बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर आपसे दूसरा सत्याग्रही अगर पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता है, याद रखिएगा। अगर तीसरा सत्याग्रही अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए तो आप ब्रह्मदत्त बोल सकते हैं और यही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तीसरा सत्याग्रही के बारे में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 150 गुना 10 पर घात 6 किमी बोल सकते हैं आप। सूर्य का बात करते हैं तो सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन भी होता है और हीलियम भी होता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है, लगभग में 71% के आसपास बोल सकते हैं। अगर पृथ्वी का बात करते हैं तो पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, इस पर जीवन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, जो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी साथी बंगलुरु है, याद रखिएगा। कहाँ है? बंगलुरु इसकी राजधानी है। बंगलुरु को बगीचों के शहर के रूप में जाना जाता है। यहीं पर इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। यह ग्रंथि बोल सकते हैं किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसकी संख्या 2 होती है। दोस्तों, एक हार्मोन इससे स्रावित होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लरो उड़ो हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? आप याद रख लीजिएगा मेरे भाई, जो करनाल का युद्ध कब हुआ था, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था, जिसमें नादिर शाह जीत जाता है और मोहम्मद शाह का हार हो जाता है। नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न प्रोटीन बने होते हैं, अमीनो अम्ल के प्रोटीन बने होते हैं। दोस्तों, प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। प्रोटीन की कमी के कारण दूगो याद रखिएगा बीमारी, मेरास्मस और क्वाशियरकोड, दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में ही देखने को मिलता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके इस रिवीजन क्लास को और अपने तैयारी को मजबूत बना सके। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न का था तराइन का प्रथम युद्ध डैश में लड़ा गया था? तो 1191 में लड़ा गया था। तराइन का अगर सेकेंड युद्ध पूछा जाए, द्वितीय युद्ध, तो 1192 में लड़ा गया था। तराइन का दोस्तों अगर तीसरा युद्ध आपसे पूछा जाए
तो 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ये दोनों बात याद रख सकते हैं आप। प्रश्न का था हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल, बोलिएगा एक खैराती अस्पताल हो जाता है। नरेगा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2005 से संबंधित है। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। यह अम्ल दोस्तों दूध और दही में पाया जाता है। इसका अणुसूत्र भी पूछा जा सकता है C3H6O3। इसका अणुसूत्र हो जाता है लैक्टिक अम्ल का, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, माकुम में खोदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? पामीर के क्षेत्र को कहा जाता है। किसको? पामीर के क्षेत्र को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। 9वीं शताब्दी के मध्य तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया था? विजयालय के द्वारा बसाया गया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? 1956 में हुआ था। कब साथी? 1956 में आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 में है और 75 के तहत प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करता है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति पूछा जाए तो। कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना? तालीकोटा की लड़ाई। और तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ना, कब हुआ था? 1565 में आप बोल सकते हैं। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है गुजरात, मेरे दोस्त सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी सही जवाब हो जाता है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH आयन देता है। यही अगर आप अम्ल को दोस्तों घोलिएगा जल में तो क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा, H+ हाइड्रोजन आयन। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? यह कृष्णा नदी पर यह बांध स्थित हो जाता है। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? मजदूआ मजदूर से। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ? दक्षिण अफ्रीका में यह आयोजित हुआ था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। किसने चार मीनार का निर्माण किया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण किया गया, आप बोल सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस डैश में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे? 1938 में चुने गए थे। कब? 1938 में आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही क्वेश्चन का था भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम डैश में पारित किया गया? 1949 में। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है मेरे भाई? वोल्टेज पर यह निर्भर करता है, पंखे की रफ्तार। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज उत्पादन से, गुलाबी क्रांति संबंधित हो जाता है। नीली क्रांति अगर आपसे पूछा जाए तो मत्स्य उत्पादन से आप बोल सकते हैं नीली क्रांति हो जाता है। गोल क्रांति मेरे दोस्तों आलू उत्पादन से। महावीर हरीना वन स्थलीय नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तेलंगाना में स्थित है। कहाँ? तेलंगाना में, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम। इसको आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कहता है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बोल सकते हैं आप गुजरात, याद रखिएगा। क्या? गुजरात याद रखिएगा मेरे दोस्त, गुजरात में यह स्थित है सरदार सरोवर परियोजना पूछा जाए तो। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था हिक्की का बंगाल गजट। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में साथी जरूर मदद मिलेगी। हम बहुत सारे प्रश्न का आपको रिवीजन करवाते हैं, उस तरह के प्रश्न का जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए होते हैं। अतः भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, इसका कार्य किया जाता है।
भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई के नाम से जाना जाता, बैंकों का बैंक कहा जाता है। मेरे दोस्त, इसका स्थापना कब हुआ था? आप बोल सकते हैं जो 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था। आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता हो जाता है। वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई? यह सिक्किम राज्य में शुरू की गई थी। सिक्किम राज्य बोल सकते हैं आप। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी के दिन। आप बोल सकते हैं जो महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को, महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एस.एम. अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से यह संबंधित हो जाता है, बास्केटबॉल से। भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ? 1882 में। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धन्वंतरी दोस्तों बोल सकते हैं, अब प्रसिद्ध था। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। आपको पता है मेरे भाई, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में। कब? 261 बीसी में। अशोक जो है ना, यह मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है, अशोक बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में हो जाता है। राजा सासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर में दोस्तों। कहाँ? अमृतसर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य है? 33 सदस्य है। अगर जीएसटी का बात करते हैं ना, तो जीएसटी भारत में जो लागू हुआ था ना, भारत में जो लागू हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश पूछा जाए ना, तो फ्रांस बोल सकते हैं। फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका स्थापना किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय वित्त मंत्री बोल सकते हैं आप। किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन, इसी को बंग आंदोलन भी कहा जाता है। यह शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को दोस्तों, यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है रिएक्टर स्केल। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? 1991-92 में दोस्तों यह शुरू किया गया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर इसका नाम हो गया है, बदलकर अगर पूछा जाए तो। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942। आप बोल सकते हैं 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था, करो या मरो का। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता बोल सकते हैं, जिसको महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915 में लौटे थे। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अलाई दरवाजा के नाम से इसको जाना जाता है। सेनेगल की राजधानी है डकार, इस देश की राजधानी है। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय आप बोल सकते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में पारित किया गया, 1980 बोल सकते हैं। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद के कितने प्रकार है? 4 प्रकार। सबसे प्राचीन अगर वेद पूछा जाए ना आपसे, तो आप बोलिएगा ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद अर्थर्ववेद। भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? 1 जून 2018 में यह शुरू किया गया था। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता? 22 मई के दिन। भारत में पहली आर्थिक जनगणना
कब की गई थी दोस्तों? 1977 में किया गया था। आर्थिक जनगणना पूछा जा रहा है। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कैगा, कर्नाटक। इसका सही उत्तर कैगा होना चाहिए मेरे साथी। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH बोला जाता है। इसका अनुसूत्र NaOH बोलिएगा। कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह कर्नाटक में है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? स्वराज द्वीप। जैव विविधता शब्द किसने दिया? वाल्टर रोजन के द्वारा दिया गया जैव विविधता शब्द। कहता कांगो की राजधानी है ब्राज़विले, इसकी राजधानी है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 में हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोल सकते आप, जिंदा पीर भी कहा जाता है इसको, औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में सेबी का मुख्यालय स्थित है। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया? दोस्तों यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। टोटल पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं ना तो 12 गो पंचवर्षीय योजना कुल आया था, जिसमें से कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? तो आप बोल सकते हैं दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। कहता किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन किस पर आधारित है? तो यह ऋग्वेद पर आधारित है। वैरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगर डल झील पूछा जाए जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील अगर पूछा जाए मेरे भाई तब बोलिएगा फिर भी जम्मू कश्मीर बोलिएगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है और सबसे अधिक केसर का उत्पादन पूछा जाए जम्मू कश्मीर बोलिएगा, केसर का उत्पादन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का रचना किया गया। प्रश्न कहता बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रांची में यह स्थित है। कहाँ मेरे दोस्त? रांची में स्थित है। प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य का स्थान प्रथम है? उत्तर प्रदेश बोल सकते आप। यूपी का स्थान दोस्तों प्रथम है। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मुहम्मद बिन कासिम हो जाता है इसका नाम पूछा जाए तो। 1909 ईस्वी में कर्नल वैली किसके हाथों मारा गया? मदन लाल ढींगरा के हाथों मारा गया। देश के सभी निवासियों का आय क्या कहलाती है? कुल आय कहलाता है। कुल आय आप बोलिएगा कहलाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ? दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ हुआ था? तो यह पंजाब के अमृतसर में यह घटित हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड पूछा जाए तो। प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 25 जनवरी 2006 को बोल सकते हैं। हरित क्रांति का जनक भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन बोल सकते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का शासक हो जाता है। कहाँ का? गजनी का शासक हो जाता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार की है? यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की है। पीली क्रांति का संबंध है दोस्तों तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध हो जाता है। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? 45.94 ग्राम इसका वजन पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप। जो फसल रबी और खरीफ फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है? जायद फसल। जायद फसल के अंतर्गत जैसे आप बोल सकते हैं खरबूज आता है, तरबूज आता है और साथ ही खीरा आता है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं आता है, चना आता है, मटर आता है। खरीफ फसल के अंतर्गत दोस्तों धान आता है, मक्का आता है जिसको चावल बोला जाता है। म्यांमार की राजधानी क्या नाम है दोस्तों? नायपीता इसका नाम है दोस्तों बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। और योजना आयोग की जगह पे तो आप नीति आयोग का अब दोस्तों गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी बोल सकते हैं आप।
1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम करता था। योजना आयोग और नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए प्रधानमंत्री होता है। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। दामोदर घाटी निगम स्थापना कब हुई? दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई? 9 जुलाई 2018 में यह शुरू किया गया था। कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? दारा सिकोह दोस्तों, दारा सिकोह। भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ना 1761 में हुआ था। पानीपत का अगर आपसे प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1526 में हुआ था। पानीपत का सेकेंड युद्ध 1556 में हुआ था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के 100 प्रश्न को करवाए बहुत ही कम समय में। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो 100 में से कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए, साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का सही से उत्तर आपको पहले ही से पता था। इससे दोस्तों क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को जरूर पूरा देखा कीजिए। साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस रिवीजन क्लास को एक लाइक कर अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।